इधर खेतों की ओर कंस घास के सफेद रेशमी फूल भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। 5 बजे से खिलना शुरू होते हैं, रात भर बढ़िया से खिले रहते हैं। जैसे सुबह होती है इसके फूल धीरे धीरे इस प्रकार से मुरझाने लगते हैं। तिरंगा झंडा को ऋषिकेश स्कूल ले गया था, इसको मैं पिछले साल उसके लिए खरीद दिया था। इस वक्त सुबह के 7:30 बज चुके हैं। ठंडी ठंडी हवाएं, हल्की सी धूप और बड़ी मात्रा में बादल के साथ एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है। और साथ में मेरे ब्लॉग की भी। हेलो जी, नमस्कार। आज का न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के छोटे से गांव, यहाँ के खेत खलियान हरियाली, मेरे गांव की इस गली से मैं ठीक हूँ। मेरे ख्याल से आप लोग भी अच्छे होंगे। पूरे ब्लॉग में तो बने रहने का बनता ही है। तो सबसे पहले मेरी ओर से आप सभी भारतवासियों को स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुकान का मैगी खाकर आज ऋषिकेश थोड़ा सा स्कूल जल्दी चला गया है। मोबाइल में कुछ रील कमेंटी वगैरह देखते देखते हम लोग का खाना पीना हो चुका है। मैं उठ भी चुका हूँ और अभिषेक मम्मी अभी भी मोबाइल में ही पड़ी हुई है। और बाहर की ओर तो धूप बादल लगी हुई है। अभी हम लोग खाना खा रहे थे अंदर की ओर, तो बूंदा बूंदी बारिश हो रही थी। अभी धूप करने लगी है। इधर आंगन में 1-2 फूल के पौधे लगे हुए हैं। इसका नाम है कैलेडियम। ये सजावटी पत्ते वाले पौधे होते हैं। इनके पत्तों में लाल गुलाबी रंग के धब्बे पाए जाते हैं। और ये है रात की रानी। लगभग 5 बजे से खिलना शुरू होते हैं, रात भर बढ़िया से खिले रहते हैं। जैसे सुबह होती है इसके फूल धीरे धीरे इस प्रकार से मुरझाने लगते हैं। और इसे आप लोग तो जान ही रहे हो, इनके डालियों में इस प्रकार से कांटे लगे हुए होते हैं। और इसका नाम है गहरा लाल गुलाब। ऋषिकेश झंडा फहरा के आ गया मेरा बेटा। रात के रानी, कैलेडियम वगैरह फूलों का नाम तो मुझे भी नहीं मालूम था। अभी मैं गूगल में सर्च किया इसका नाम आप लोगों को बताने के लिए। कल शाम को बारिश हुई थी, हल्की हल्की, कुछ मिनट के लिए। इसके बाद रात भर हल्के बादल के साथ मौसम साफ ही थे। और अभी सुबह आज हल्की सी धूप के साथ बादल छाए हुए हैं पूरी तरह से। और बच्चे लोगों का तो आज स्कूल छुट्टी ही है, इधर खेलने पहुंच चुके हैं। तो अभिषेक मम्मी अभी टेलरिंग वाला काम में लगी हुई है। ब्लाउज की कटिंग करने के लिए उधर से नाप खोज के निकाल के वहाँ पे रख के काट रही है। और इधर साइड में 2 साल पुराना पंखा है, कभी चलता है नहीं चलता है। यहाँ आंगन में एक डिश एंटीना भी लगी हुई है टीवी के लिए। इनका है हमारे भाई लोगों का, हमारे पास तो टीवी भी नहीं है। दरवाज़ा में ताला लगा हुआ है, कहीं गए हुए हैं। और इधर हल्का सा धूप देखिए, अभिषेक मम्मी सुखाने के लिए कपड़ा भी इधर डाल दी है। तिरंगा झंडा को ऋषिकेश स्कूल ले गया था, इसको मैं पिछले साल उसके लिए खरीद दिया था। ऋषिकेश के लिए स्कूल में सेव बूंदिया मिला था, उसको पकड़ के ले आया है घर। बचपन में जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, झंडा फहराने के बाद इस प्रकार से मिठाई मिलती थी, तो हम लोग लाते नहीं थे घर, बस उधर ही खा के आते थे। इधर सिलाई करना भी शुरू कर दी है। और अभी इस वक्त बारिश टपा टिपिर करना शुरू कर भी दिया है। बहुत ज़्यादा बारिश होने की भी फुल संभावना है। ये रहा यहाँ पे फावड़ा। तो मैं अभी खेत की ओर जा रहा हूँ फावड़ा पकड़ के, मुझे थोड़ा सा उधर काम है। यहाँ पे खेल रहे हो? टंकी में पानी भर गया लगता है। हल्की सी धूप और बादल के साथ कुछ इस प्रकार से मौसम दिखाई दे रहा है, एकदम से साफ। फिलहाल तो बारिश वारिश होने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए मैं छाता रेनकोट वगैरह पकड़ा ही नहीं हूँ। मैं पहले जा रहा हूँ नवीनगढ़ गांव की खेत की ओर। तालाब के पानी का मैलापन एकदम से दूर हो चुका है, एकदम साफ दिखाई दे रहा है। नहाने धोने के लिए एकदम मस्त। साथ में तालाब से होके हुए मैदान की ओर जाने वाले इस खच्चर रास्ता को मोरी बिछा के जीसीपी पिला के मस्त बना दिए हैं प्लेन। मतलब कि तालाब नहाने धोने के लिए या मैदान खेलने कूदने के लिए आने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आ सकता है एकदम से बेफिक्र होके। इधर खेतों की ओर कंस घास के सफ़ेद रेशमी फूल भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं, पूरा लगे हुए हैं मेड़ में। उधर कंस घास अक्सर गीली स्थानों में पाई जाती है, जैसे कि खेतों के मेड़ों और नदी किनारे वगैरह। इसका उपयोग झाड़ू बनाने या घर की छत बनाने वगैरह में करते हैं। और कहीं कहीं तो धार्मिक स्थानों में भी इसका उपयोग किया जाता है। खेतों में मिट्टी के बहाव को रोकने के लिए बोरा में मिट्टी डाल के कुछ इस प्रकार से पानी को रोका गया है। इस प्रकार से और भी बनाए हुए हैं, उस साइड में भी, और सफ़ेद दिख रहा है वो, और जगह जगह और भी बने हुए हैं। उधर नवीनपरा के खेतों तक मैं अभी पहुंच ही चुका।
अभी पिछले 2 दिन से बारिश ना होने की वजह से रास्ता में कीचड़ वगैरह नहीं थे, साफ़ सुथरा ही थे। मैं बढ़िया से पहुंच चुका हूं अपना खेत और मुझे काम करनी है यहाँ पे पानी रोकने का, इस खेत का। ये है मेरे खेत, इसमें हल्के फुल्के पानी बचे हुए हैं, उसको रोक देना है वहाँ से, इधर का मिट्टी को कोड़ के वहाँ। तो अभी मैं इस साइड का मिट्टी यहाँ पे हल्का हल्का चढ़ा दिया हूँ। अब मैं यहाँ के खेतों में पूरा एक चक्कर मार लिया हूँ। अब मैं जाऊँगा मैदान खेत की ओर से घूमते हुए घर। ऊपर के खेत में खरपतवार की दवाई तो मैं छींटा था, ये नीचे के खेत में बचे हुए हैं, जहाँ तहाँ दिखाई दे रहे घास फूस, एक दिन आके छींट देना है। नवीनपरा के खेत से लेकर मैदान तक के खेत तक पहुंचने में मुझे 10-15 मिनट का टाइम लगा और आते ही मैं यहाँ मिट्टी भरने का काम कर भी लिया। कुछ इस प्रकार से कुछ हद तक यहाँ का काम भी पूरा हो चुके हैं। कल हम लोग बीड़ा रोपने आए थे ना अभिषेक मम्मी के साथ, वही वाला खेत में, तब हम लोग देखे थे मशरूम को वही वाला मेड़ में, पूरा वहाँ से लेकर यहाँ तक सफ़ेद दिखाई दे रहा था। अब मशरूम वहाँ पे नहीं है, या तो सड़ गया होगा या कोई समय रहते उठा लिए होंगे। यहाँ पे छोटा सा अमरूद का पौधा दिखाई दे रहा है। इधर खेत की ओर अमरूद के 2-3 जगह बड़े पौधे हैं, चिड़िया उसकी बीज उठा के ले आई होगी इधर। अभी मैं इसको उखाड़ लिया हूँ, एक आध ठो पौधा तो उधर घर की ओर रहना चाहिए। इनका घर ताला लगा हुआ है। अभी शाम के वक्त धीरे धीरे सब मुर्गियाँ एक जगह इकट्ठा होने लगी है। अभी इस वक्त शाम के 6:30 बजने वाले हैं और इधर फूल को देखिए, रात की रानी को धीरे धीरे खिलने लगी है अच्छी तरह से। मेरे बारी के ज़मीन के कोना में ही मैं इसको सीधा जगा दिया हूँ। आज का ये मेरा छोटा सा ब्लॉग था, आप लोगों को अच्छा लगा होगा, उम्मीद है। लाइक कर दीजिए, कोई चैनल में नए देख रहे हो ना तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इस प्रकार की और भी नई वीडियो देखने के लिए चलिए हम लोग कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक आप लोग खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय।